आने की खबरें आ रही हैं तभी बीजेपी ये ट्वीट कर रही है ऐसा, तो क्या सर फिर से मतलब कि अब लग रहा है कि तेजस्वी आ रहे हैं तो फिर से इधर से शुरू होगा, फिर उधर से शुरू होगा बयानबाजी के लिए? हाँ हाँ भाई। उत्तराखंड के जो बीजेपी नेता हैं उनका जो बयान इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो भी बिहार की महिलाओं लड़की के प्रति जो बयान दिए हैं, अमर्यादित बयान, इतना ज़्यादा सर वायरल हो रहा है। ऐसे तो अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग टिप्पणी आई है, लेकिन सर हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सर आपकी क्या राय है सर इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी करना? अब सबसे और भी मतलब इसको और भी शर्मनाक कहा जाए और भी उनकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए कि अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगे हैं सर। हमारे बिहारी दुनिया के किस देश में नहीं है, और पता लगा ये कि वहाँ क्या कर रहे हैं। तभी ना हम लोग बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी, इसलिए कि हम तन मन से इन्वॉल्वमेंट के साथ जहाँ बस जाते हैं उसकी मिट्टी में रम जाते हैं। सर आईपी गुप्ता बोल रहे हैं कि ये जो बयान दिया अगर उसको कोई पकड़ के लाएगा तो 10 लाख रुपया देंगे। अरे तो हाँ, तो उनसे तो मैंने बात किया था कल। अच्छा। तो कहाँ बताया, हम कहे कि ला करके करिएगा क्या? 10 लाख रुपया आप दे दीजिएगा, उनका क्या कि जेल भेजवाइएगा, मैंने क्या कीजिएगा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा, मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो अब पटना वापस लौट रहे हैं, और अभी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, लालू यादव से मुलाकात करेंगे। क्या सर ये सही जानकारी है? इस बारे में आपको क्या पता है सर? बिल्कुल सही जानकारी है, गलत जानकारी थोड़े है। बैठक करने वाले हैं आज दिल्ली में। आज आएंगे, विदेश का दौरा समाप्त करके दिल्ली लौट रहे हैं आज 1 महीने बाद सर। हाँ, और उसके बाद बैठक करेंगे। क्या कुछ होगा सर बैठक में? और पिता हैं लालू प्रसाद यादव जी तो मिलेंगे ही। हाँ। मिलना भी चाहिए, पुत्र पिता से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा, है ना? हाँ सर। तो ये सही जानकारी है। क्या कुछ होगा बैठक में सर? बैठक में क्या होगा, 1 महीना के बाद आ रहे हैं तो देखेंगे क्या हो रहा है बिहार में, चूंकि बिहार सेंट्रिक ही पार्टी है। हाँ तो है तो देश भर में उनकी पार्टी तो हर राज्यों में है, राजद का संगठन जो है, तो वही बात करेंगे क्या हो रहा है बिहार में, कैसे हो रहा है। हालांकि बाहर रहते हुए भी तो ट्वीट वगैरह करते ही रहते हैं मुद्दों पर। उनको सारी जानकारी उनके पास तो होगी ही क्या कुछ चल रहा है बिहार में। बिल्कुल। तो फिर मतलब कि बैठक जैसे पटना में ना करना चाहिए सर? जितने ही पटना के विधायक हैं, मतलब पटना बोलते जितने बिहार के विधायक हैं उन सभी के साथ बैठकर एक बैठक होना चाहिए। आकर के फिर बैठक करेंगे, वो दिल्ली में थोड़े रुक जाएंगे। कहा जा रहा है कि सर आ जाएंगे, तो आ जाएंगे 2 दिन में। बिल्कुल आ जाएंगे, सही जानकारी है। फिर यहाँ पे आके बैठक करेंगे? यहाँ पे आकर बैठक करेंगे, वहाँ भी बैठक करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी ऑफिस है राजद का, केंद्रीय ऑफिस उनका तो वहीं है, तो वहाँ रहेंगे, वहाँ से फिर बातचीत करेंगे कैसे क्या चल रहा है देश की राजनीति। तो अपने देश में आकर के अपने राज्य में फिर आएंगे, बातचीत करेंगे, तो यही करेंगे। तो रूटीन है, सर्वे सर्वा वही है, इसमें क्या हाँ करेंगे। सर जहां तेजस्वी की आने की खबरें भी चल रही थी, तो वहीं फिर बीजेपी के द्वारा सोशल मीडिया पर बिहार बीजेपी के द्वारा पोस्ट किया गया, जिसमें तेजस्वी का पोस्टर लाया गया और उसमें लिखा गया कि साल बीत गया लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव जो है लापता है, गुमशुदा हैं। फिर उनका साल वगैरह दिया गया कि 36 साल के हैं, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, ऐसा कौन सा देश चलेगा? क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? पॉलिटिकल है और क्या हो, जानते नहीं है वो लोग कि कहाँ गए हैं। तो सर सबको पता है ही, सबको पता है कि जब आने की खबरें आ रही हैं तभी बीजेपी ये ट्वीट कर रही है ऐसा, तो क्या सर फिर से मतलब कि अब लग रहा है कि तेजस्वी आ रहे हैं तो फिर से इधर से शुरू होगा, फिर उधर से शुरू होगा बयानबाजी के लिए? हाँ भाई, अभी नहीं आ रहे हैं, बाहर हैं, तो थोड़ा विपक्ष के तरफ से मैंने सिराई लगल बा, ताज़ा नहीं कुछ, तो अपना माहौल थोड़ा गर्म करेंगे, ताज़ा करेंगे, इसीलिए ये बीजेपी के द्वारा ये पोस्टर जारी किया जा रहा है। करते ही रहते हैं लोग भाई, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपने के खिलाफ जो पार्टियां हैं, नेता हैं, उन पर अपना इस तरह का तंज करती ही हैं।
कसती हैं, लिखती हैं। अभी फिलहाल देखो कि जमुई में भी लोगों ने लगाया था कि अरुण भारती वहाँ के MP हैं, वो लापता हैं। उनका भी पोस्टर गली गली में छाप दिया गया था, चिपका दिया गया था। ये सब होते रहता है, तो होते रहेगा, होते रहना भी चाहिए। सर, उत्तराखंड के जो बीजेपी नेता हैं उनका जो बयान इतना ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो भी बिहार की महिलाओं लड़की के प्रति जो बयान दिए हैं, अमर्यादित बयान, इतना ज़्यादा सर वायरल हो रहा है। ऐसे तो अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग टिप्पणी आई है, लेकिन सर हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सर, आपकी क्या राय है सर इस तरीके का आपत्तिजनक टिप्पणी करना बिल्कुल महिलाओं के प्रति? बिल्कुल मतलब इसको क्या कहें, दुखद है। उनकी मानसिकता दर्शाती है कि कैसे हैं। गिरधारी लाल साहू जो रेखा आर्या के पति हैं, रेखा आर्या जी मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। हालांकि ये इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने, ये साहू जी जो हैं बरेली के हैं, उत्तराखंड के नहीं हैं, लेकिन पत्नी वहाँ हैं, इनका व्यापार वगैरह है, वहाँ करते हैं, रहते हैं वहीं पे। भाई पत्नी के साथ ही आदमी रहेगा ना, पति पत्नी। बिल्कुल सर। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। मैंने बिहार में लड़कियां बिकती हैं, वो कहना क्या चाहते हैं? मैं यही ना कि लड़कियां बिकती हैं, तो बिहार में हमारे बिहारी लड़कियां बिकती हैं। हालांकि उनका जो ये बयान है, उस बयान की आलोचना जो है उसके खिलाफ यहाँ एक चीज़ देखने को मिला कि पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट करके सारे दल के लोगों ने उनके खिलाफ एक मोर्चा जो है, मोर्चा तो नहीं बनाया, लेकिन अपने अपने तरीके से उसकी आलोचना की है। चाहे JDU के नीरज कुमार हों जो प्रवक्ता हैं, MLC हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, या फिर BJP के प्रभाकर मिश्रा हैं, या और भी लोगों ने, बल्कि दिलीप जायसवाल ने भी कड़ी आलोचना की है। लेकिन यहाँ के जो अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, हाँ, उन्होंने, हाँ, वो मैं देख रहा था एक वीडियो, वो पत्रकारों ने पूछा तो वो कुछ नहीं बोले। ये भी एक तरह से शर्मनाक है, उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल सर। बाकी सब पार्टियां तो एक हो गई हैं इस मुद्दे पर कि नहीं, वो बिहार लड़कियों का नहीं, बिहार का ये अपमान है, एकदम। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है। BJP के बहुत बड़े नेता जो किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री के बड़ी करीबी रहे हैं, हमारा इनका नाम जो है ओम प्रकाश धनखड़, 2014 जुलाई में उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि अगर हरियाणा में चुनाव जीत जाती है BJP, तो जितने कुंवारे लड़के हैं बिहार से लड़की ला करके, हमारे मित्र हैं सुशील कुमार मोदी, उसे लड़की में सबकी शादी करा देंगे। ये सोच लो कि आज से करीब 11 साल पहले बयान दिया था उन्होंने, और उस बयान से वो पलटे भी नहीं थे। हालांकि उस समय ये बड़ी हंगामा हुआ था, उस समय भी अपोजिशन ने इसको इशू बनाया था, लेकिन सुशील कुमार मोदी तब उनके बचाव में आ गए थे कि तोड़ मरोड़ करके उनके बयान को, तो इसमें तोड़ना मोड़ना, तो अब तो भाई डिजिटल जमाना है, तो क्या तोड़ेगा? जो बयान था एक बार चला गया वो चला गया। जैसे जयराम मांझी का जो बयान आया, ऐसे क्या ही बोला जाता है कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उसमें क्या लोग तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे? अब क्या तोड़ मरोड़ के बाद में, वो तो सब है जो सर जब बयान दिया वो वायरल हो गया। हाँ, वायरल हो गया। अब सबसे और भी मतलब इसको और भी शर्मनाक कहा जाए, और भी उनकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए कि अभी तक माफ़ी भी नहीं मांगे हैं सर। और BJP के तरफ से दबाव बनाना चाहिए था। बिल्कुल सर, समाज चौधरी चुप हैं, उनको मतलब कि हम, मुझे लगता है कि सर कि BJP को एक्शन लेके उस नेता को BJP से बाहर निकाल देना चाहिए सर। पता नहीं वो BJP में है कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। उनकी पत्नी तो मंत्री है। हाँ, तो मंत्री भाई, पति क्या बोलता है पत्नी से पूछ करके थोड़े बोलता है, पति से पूछ करके थोड़े सलाह मशवरा करके। अब एक समारोह कोई था जहाँ वो भाषण दे रहे थे, बोल गए। सोचना चाहिए था उनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सोचना चाहिए था। तो हम बिहारी हैं ना जी, बिहारी अस्मिता की बात है। हम बिहारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। उनको माफ़ी मांगना चाहिए था। हालांकि मैं ये फिर कह रहा हूँ कि यहाँ कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन सारे लोगों ने आलोचना की।
लगातार सर बीजेपी नेता की तरफ से क्यों आता है? इससे पहले भी जो विधायक थे मोतिहारी के, वो इस तरह का बोले थे, कुत्ते वाला बयान दिए थे। फिर सर संजय निषाद मतलब वो भी थे, तो वो भी नीतीश को जो हिजाब वाला मामला था उसको भी लेकर उठाए थे, कहे थे कि हिजाब ही छुआ। इस नहीं तरह नहीं, से। ये तो दूसरा हो गया। ये तो आपस में जो होता है वो दूसरा हो गया। लेकिन इस तरह का बयान है, हम बिहारियों को जैसे महाराष्ट्र में कूट दिया जाता है, तमिलनाडु में पीट दिया जाता है, असम में पीट दिया जाता है। अभी असम के भी चीफ मिनिस्टर है कि बिहारी जो यहाँ पर हैं, हम जंगल का ज़मीन जो है इंक्रोचमेंट जो बहुत ज़्यादा बिहारी किए हैं, सबको हटाए। सब बिहारी सब जा करके इंक्रोचमेंट करता है, अर्थव्यवस्था को वहाँ मजबूत करता है। जिस स्टेट में रहता है बिहारी, जिस देश में रहता है, हमारे बिहारी दुनिया के किस देश में नहीं है। और पता लगा ये कि वहाँ क्या कर रहे हैं, तभी ना हम लोग बोलते हैं कि एक बिहारी 100 पर भारी। इसलिए कि हम तन मन से इन्वॉल्वमेंट के साथ जहाँ बस जाते हैं उसकी मिट्टी में रम जाते हैं। भारत में बिहार है, बिहार से हम आए हैं, हमारी जन्मभूमि है। बहुत सारे लोग तो वहाँ ही जन्म होता है, लेकिन अपना बिहारी अस्मिता बनाए रखते हैं, समाप्त नहीं करते हैं। लेकिन ये साहू जी का जो बयान है ये अक्षम्य है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो माफ़ी नहीं मांगी। तो तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट किया गया वो वीडियो शेयर किया गया 39 सेकंड का, और ट्वीट किए हैं तेजस्वी यादव की बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार में 20-25 हज़ार में लड़की ले जाएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है सर। नहीं, ये तो पॉलिटिकल उनका है, ये तो तेजस्वी यादव भाई पॉलिटिकल, चूँकि ऐसा बयान एक आ गया जो उनके खिलाफ में पार्टी है, रूलिंग पार्टी है बिहार में, तो उस पर वो अपना पॉलिटिकल लाभ के लिए बोलेंगे ही। लेकिन हमको तो पॉलिटिकल लाभ से कोई मतलब है नहीं, वो अपने तरह से बोल रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। तो हाँ, वो तो वोट पे डायरेक्ट चले गए कि 10,000 रुपए जो दे के वोट खरीदा गया, वही 20-25 हज़ार लेकर महिलाओं की शादी को लेकर बोल रहे, मतलब वोट को लेकर चले गए सर, जहाँ पे जाएंगे ही। आपने अवसर दिया ना, किसने अवसर दिया? भाजपा ने दिया, मंत्री के एक हस्बैंड ने ये अवसर दिया, तो उसको लपक लिया अपोजिशन ने। राजद यहाँ एक इशू बना ली है, बनाना कोई भी बनाएगा भाई। बयान ऐसे होते हैं, मुंह से गोली या बोली जो निकल जाला तो वापस ना होखेला। लेकिन बोली पर ई बाकी नहीं भाई, माफ़ी मांग लेनी, हमसे गलती हो गई, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं जिसके बाद उनको बोलते बोलते आदमी बोल देता है, तो उस पर आदमी फिर बाद में रिपेंट करता है कि ना ना हम अब गलती से बुला गया, मुझे माफ़ कर दिया। तो ऐसा उन्होंने कहा नहीं है। सर आईपी गुप्ता बोल रहे हैं कि ये जो बयान दिया, अगर उसको कोई पकड़ के लाएगा तो 10 लाख रुपया देंगे। अरे तो हाँ, तो उनसे तो मैंने बात किया था कल। अच्छा। तो कहाँ बताया, हम कहे कि ला करके करिएगा क्या? 10 लाख रुपया आप दे दीजिएगा, उनका क्या कि जेल भेजवाइएगा, मैंने क्या कीजिएगा? अब एक से एक धुरंधर लोग हैं, कई इस तरह के बयान कोई देता है धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका जीभ काट करके लाओ, उसका मूड़ी काट करके लाओ। इसका कोई मतलब है? वो आईपी गुप्ता बॉस बोल रहे हैं कि लेख पकड़ के लाओ, उसको 10 लाख रुपया देंगे, तो करेंगे क्या सर? इस बारे में तो वो लिखे ही नहीं है। तो वो तो बताए भी नहीं कि हम करेंगे, हमने तो पूछा था उनसे। अच्छा, नहीं बताया कि फोन करके बताएंगे, तो अभी तक तो फोन नहीं किए हैं। उनको भी नहीं पता होगा कि करेंगे क्या, वो करेंगे क्या? ला देगा तो क्या करेंगे, तो बताएंगे। बिल्कुल सर। सर गौतम कृष्ण विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वो सरकारी मंच पे गए हुए हैं सर, और वो खूब सर उनको संबोधन करने नहीं मिला और वो खूब गरज रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि बेइज्जत करने बुलाया गया है, और भी कई तरह का बातें कह रहे हैं सर। क्या कुछ कहेंगे? खूब वायरल हो रहा है सर ये वीडियो। मैं तो वीडियो उनका पूरा फुटेज देखा हूँ, तो वहाँ हम बैठे हुए हैं, हंस कर बतिया भी रहे हैं, वो भी मैंने देखा है। कह रहे हैं संबोधन करने के लिए नहीं दिया गया। अरे भाई, तो कई बार ऐसा होता है कि संबोधन के लिए नहीं मिलता है, तो पहले से मैंने जानबूझ कर कोई ऐसा किया होगा क्या? अगर किया होगा तो बदमाशी किया होगा, ऐसा नहीं कि भाई विधायक है तो सम्मानित नागरिक हैं, वीआईपी हैं, तो जब बुलाए हैं तो उनको बुलवाना ही चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि स्पीकर के लिस्ट में वो नहीं हो, तो उनसे तो तुमने बात की होगी ना, क्या बोले? तुमने बात किया है? बात तो नहीं हुआ है। बात करनी चाहिए था ना कि आखिर मैंने क्यों नहीं बोलने दिया गया आपको? अभी सर है वो नहीं पता। मैं तो फोन लगाया था तो नहीं बतियाए। तो भाई पूछता ना कि आखिर क्या हो गया ऐसा, जब आपको एज ए गेस्ट बुलाया गया था, सम्मानित गेस्ट, तो बुलवाना चाहिए था।
और नहीं बुलवाएगा तो इसमें रूसने फूलने की क्या बात है। बिल्कुल सर। नहीं बुलवाया भाई, आपका वायरल सामान होते हैं सर, जिस तरीके से चप्पल को लेकर हर तरीके को लेकर वो वायरल हो रहे हैं, बयान को लेकर वायरल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनको चाहते थे कि वो बोले और इसमें भी कुछ तो नहीं बुलवाया। देखिए है क्या कि जिसका नाम तुम ले रहे हो विधायक जी हैं, क्या नाम बताइए? महिषी के विधायक हैं गौतम कृष्ण। गौतम भी है, कृष्ण भी है, दोनों हैं। अब बड़ा लड़ाकू आदमी है वो, ये भी जान लो। वीडियो रहे हैं, उनकी पत्नी अभी भी वीडियो है। पिछले बार ही जीतते जीतते बेचारे हार गए, इस बार जीत गए। हाँ, और जमीन के आदमी है वो। हाँ, चप्पल पहन के देखते हैं वीडियो से। मैं कहा ना कि जमीन के आदमी है, लड़ाकू आदमी है। जनता के हित के लिए, सवाल के लिए लड़ते रहते हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। तो ये अच्छी बात है, लेकिन नहीं बोलने दिया तो इसको इतना बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था, मुझे जो लगता है। बिल्कुल सर, अपराध को लेकर बात कर ले तो बिहार में अपराध लगातार देखने को मिल रहा है, जहां सम्राट चौधरी बड़े बड़े दावे तो सर कर ही रहे हैं और ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। पुलिस भी जो डीजीपी है वो भी 2 नंबर आज ही जारी की है, कल 1 नंबर, आज 1 नंबर जारी हुआ है, मोबाइल नंबर जारी की है, जो भी तुरंत मतलब पुलिस वहां पहुंचेगी। ये शिकायत करता जो है उनको कोई ज़्यादा मतलब कि वहां पहुंचने का जरूरत नहीं है, थाना नंबर से ही बात हो जाएगा। मतलब कई तरह का एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है सर। लगातार जो है ऐसी आपराधिक घटनाएं रोज देखने को मिल रही है, गोलियों की आवाज आ रही है सर। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, कब तक ये खत्म हो सकता है ये अपराध? नहीं, मैं ये खत्म तो नहीं होगा सर, लेकिन फिर भी खत्म तो अपराध कहीं दुनिया में होता नहीं है, लेकिन अपराध के बाद सरकार या जो मंत्री हैं, पुलिस है, उसका रुख देखा जाता है। तो एक्टिव तो हैं ही लोग, कार्रवाई तो कर ही रहे हैं। अब इतना जल्दी, हालांकि ये लोग सब मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत था। जब आप किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पाल लेती हैं या पाल लेते हैं और वो फुलफिल नहीं होता है तो आदमी जो है थोड़ा मायूस होता है, लगता है कि। तो जिस तरह से कार्रवाई लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी समय लगेगा और कुछ समय लगेगा। मतलब लगता है कि अभी फियर साइकोसिस एमंग द क्रिमिनल्स पैदा नहीं हुआ है। सरकार बदली तो नहीं है, सरकार तो वही है, सब लोग वो मंत्री ही थे। एक विभाग जो है इनको गृह मंत्री बनाया, मिल गया इनको। तो अपेक्षा बहुत है, अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन और वेट और वॉच कीजिए, हो सकता है। ये बात सही बोले सर कि अपराधियों में अभी भी डर नहीं, क्योंकि कई ऐसा वीडियो सामने आता है जिसमें उतरते हैं और गोली मारते हैं और निकल जाते हैं, इस तरह का वीडियो सब वायरल होता है सर। हाँ, बात में बहुत कुछ हो जा रहा है, तो डर पैदा नहीं जब तक से वही नहीं क्रिमिनल, जैसे माफिया लोग हैं, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, तुम देखते हो कि शराब माफिया जो है पुलिस पर अटैक कर दे रही है, बालू माफिया पुलिस पर अटैक कर दे रहे हैं, पत्थर माफिया अटैक कर दे रहे हैं। तो अभी डर उनके अंदर एक पैदा नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। शासन से जब तक से डर पैदा क्रिमिनल में नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। तो देखिए सम्राट चौधरी लगे हुए हैं, ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं सर, लगातार कई बार और सपोर्ट भी उनका पूरा पुलिस से मिल रहा है। पुलिस मतलब हाई कमांड पुलिस का जो होता है वो सब मिल रहा है। लेकिन चूंकि सिस्टम में ऐसा, अब जैसे भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार रोज मामले उसके भी सामने आ रहे हैं। विजय सिन्हा जो है बेचारे लगे हुए हैं सीओ को सुधारने में, जहाँ से जनता का डायरेक्ट है जमीन को लेकर के। तो देखियो उनके खिलाफ भी आंदोलन शुरू हो जाता है, तभी कुछ समय लगेगा, लेकिन उम्मीद करना चाहिए। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें।